नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चतुर्वेदी शास्त्री आप सभी का चांदपुर संदेश चैनल के कार्यक्रम गुस्ताखी माफ में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम साधुवाद देना चाहेंगे हाजी मोहम्मद नफीस और मोहम्मद ताहिर को, जिन्होंने शहर में तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन किया, जैसा कि हमें समाचार प्राप्त हुआ है। ये जो भव्य आयोजन किया गया, ये जो तिरंगा यात्रा निकाली गई, ये निश्चित रूप से एक राष्ट्रहित और समाज हित का कार्य है और ऐसे कार्य होते रहने चाहिए। जिन लोगों ने ऐसे कार्य किए हैं, चाहे वो श्रीमती कमलेश सैनी हो, चाहे वो हाजी मोहम्मद नफीस हो, मोहम्मद ताहिर हो या अन्य कोई भी जिनका हमें न मालूम, वो तमाम लोग साधुवाद के पात्र हैं। और वो लोग जो अपने घरों में बैठे हैं और ताल ठोक रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष पद की, वो निश्चित रूप से उनके बारे में कुछ भी कहना उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ये जनता को स्वयं निर्णय लेना है कि जो राष्ट्र का नहीं हो सकता, जो समाज का नहीं हो सकता, वो किसी का नहीं हो सकता। कुछ लोग तिरंगा यात्रा का इसलिए विरोध कर रहे हैं या इसलिए वो तिरंगा यात्रा निकालने के लिए सहमति नहीं दर्शा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का कोई अभियान है। तिरंगा किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का या किसी भी संगठन विशेष का नहीं है। ये प्रत्येक भारतीय की आन बान और शान का प्रतीक है। तिरंगे के प्रति सम्मान न तो मोदी के प्रति न योगी के प्रति सम्मान है, बल्कि ये इस राष्ट्र का, इस देश का सम्मान है। कुछ फिरका परस्त लोग, कुछ सांप्रदायिक मानसिकता के लोग, कुछ नैरो माइंडेड लोग जिनकी संकीर्ण मानसिकता है, वो इस बात को लेकर बल दे रहे हैं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया गया अभियान है, इसमें हम लोग अपना दखल क्यों दें। तो ये तो सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है, फिर आप चुनाव में क्यों खड़े हैं? अपने घर जाके बैठिए। इस हद तक जिन लोगों की संकीर्ण मानसिकता है कि वो तिरंगा यात्रा का आयोजन करने से इसलिए बच रहे हैं कि कट्टरपंथी वर्ग, इस शहर का कट्टरपंथी वर्ग कहीं नाराज ना हो जाए कि आपने मोदी योगी के अभियान को मजबूती प्रदान की या उस अभियान में आप शामिल हुए। ऐसे लोग इस देश की, इस शहर की जनता का क्या भला करेंगे? अगर वो चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ गए, नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर बैठ जाते हैं, तो वो क्या इस जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे? इस बात का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। हमें ठोस सूचना मिली है कि इस शहर में कुछ लोग इसलिए ही यात्रा का आयोजन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो मानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की चलाई हुई योजना है और इस ऐसा करने से जो इस शहर का कट्टरपंथी मुस्लिम समाज है वो नाराज हो जाएगा। हालांकि किसी भी कट्टरपंथी मुस्लिम ने इस बात पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की। हमने कई लोगों से फोन पर बातचीत भी की जिन्हें हम समझते हैं कि शायद वो कट्टरपंथी हैं या भाजपा के घोर विरोधी हैं। उनमें से कई लोगों ने कहा कि ये राष्ट्र का सम्मान है, ये इस देश का सम्मान है और तिरंगा सबका है। तिरंगा किसी मोदी या योगी का नहीं। हम ऐसे लोगों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और आह्वान करते हैं शहर की जनता से कि ऐसे संकीर्ण मानसिकता के लोगों को वोट न दिया जाए, उनको पीछे धकेला जाए और उनका सामाजिक बहिष्कार भी किया जाना चाहिए। तिरंगा यात्रा वही निकालेगा जिसको राष्ट्र से प्रेम है, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, जो दूसरों को प्रेरित करना चाहता है, जो समाज में ये संदेश देना चाहता है कि अब समय आ गया है कि आप एकजुट होइए तिरंगे के नीचे। वही सब लोग तिरंगा यात्रा निकालेंगे। संकीर्ण मानसिकता के लोग इससे दूरी बनाकर रखेंगे क्योंकि वो तिरंगा नहीं लगाना चाहते। उनकी वही मानसिकता है जो अभी हाल ही में
रफीक आलम नामक एक युवक की थी, जिसने कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उसने अपनी छत पर पाकिस्तान का झंडा लहराया। रफीक आलम जैसी मानसिकता के लोग इस शहर में हैं, जिनका अगर बस चल जाए, उन्हें मौका मिल जाए, तो वो वास्तव में अपनी छतों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा देंगे या पाकिस्तान का झंडा लेकर वो यात्रा निकाल देंगे। लेकिन तिरंगा यात्रा निकालने में उनको शर्म आ रही है। हमें मालूम नहीं है कि कुल कितने लोगों ने अब तक तिरंगा यात्रा निकाली है। उन सब के लिए हमारे मन से दुआएं निकलती हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने नहीं निकाली है या जो निकालना ही नहीं चाहते, उन तमाम लोगों को सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर देना चाहिए, ऐसा हम आह्वान करते हैं शहर की जनता से। वो जनता के प्रति कहलाने लायक नहीं है और उन्हें बनाने से इस शहर का विकास नहीं अपितु विनाश ही होगा। ये हमारा बहुत स्पष्ट शब्दों में प्रत्येक जनता से, प्रत्येक जन से हमारा निवेदन है, आह्वान है। हम जागरूक कर रहे हैं शहर की जनता को कि ऐसे लोगों को तुरंत बहिष्कृत करिए जो तिरंगा यात्रा निकालने में अपनी शान को घटा हुआ महसूस कर रहे हैं या जो ये समझ के चल रहे हैं कि इससे नुकसान हो सकता है चुनाव में, यानी जो राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए राष्ट्र हित को ताक पर रख रहे हों, ऐसे लोगों से विकास की या शहर के आगे बढ़ने की अपेक्षा रखना पूरी तरीके से बेईमानी है। इसकी कोई मायने नहीं।